बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मोहम्मद की तरफ से प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, हम बात करेंगे कि सियासत में दीन कितना ज़रूरी है और आज हमारे माशरे की सियासत किस तरह चल रही है और उसमें कितना दीन पाया जाता है। आज हमने देखा कि हमारे मुल्क की सियासत किस हद तक ख़राब चल रही है कि कोई भी मुल्क को चलाना नहीं चाह रहा, बल्कि मुल्क के साथ खेलना चाह रहे हैं। सब मुल्क के ज़रिए से पैसा वसूल करना चाह रहे हैं और इन लोगों के जिंदगियों में दीन का कोई ताल्लुक नहीं, इनकी सियासत में दीन का कोई ताल्लुक नहीं। अगर इनकी जिंदगियां उठा के देखें कि इन्होंने जिंदगी के अंदर दीन के मुताबिक एक फैसला नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ माल दौलत हासिल करने के लिए दुनिया इस सियासत में आते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ माल हासिल करना होता है, हकीकत और कुछ भी नहीं है। आज हम अगर देखें ना, मगरबी ममालिक, उनके सदर, प्राइम मिनिस्टर्स जब अपने मुल्क से, अपने ओहदों से फारिग होते हैं तो उनके पास एक रुपया नहीं होता। लेकिन जब हमारे माशरे के सियासतदानों को देखा जाता है तो वो सियासत में आने से पहले कुछ भी नहीं होते, लेकिन जब सियासत से निकलते हैं तो पता चलता है उनके पास कितनी माल और दौलत है, कितना निज़ाम, कितना वसी निज़ाम उन्होंने अपने लिए तैयार कर रखा था। उनके ऐशो इशरत ही नहीं खत्म होते कि प्रोटोकॉल्स की गाड़ियां 15-15, 20-20। मैं एक दिन एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो एक साहब सैलाब के दौरान कहीं गए तो उनके साथ उनकी गाड़ियां थी और गाड़ियों का खर्चा 15,90,000 आया था आने जाने का। तो ये सियासत थोड़ी है ना। हमारा मुल्क इस वक्त गरीब ममालिक में शुमार किया जाने लग गया कि हमारे मुल्क की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है और हमारे मुल्क के सियासतदान अमीर तरीन लोग समझ जाते हैं पूरी दुनिया में। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि हमारे मुल्क के सियासतदानों ने माल को, जो हुकूमत का माल था, जो लोगों का, जो अवाम का माल था, उसे अपने ज़ाती माल समझा और उससे फ़ायदा उठाया और कुछ भी नहीं है। अगर दीन की निस्बत से देखा जाए तो उलमा, जो हमारे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, उन्होंने ये असूलों को देखा जाए कि उन्होंने सियासत में आने के क्या असूल बताए हैं, तो मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क से कोई एक शख्स भी उन असूलों पर पूरा उतरता हो, कि वो आकिल हो, वो जाबित हो, वो फैसलों को कुरान, सुन्नत और फिका के मुताबिक करने वाला हो, वो इज्तिहाद करने वाला हो। एक जगह मैंने पढ़ा कि उलमा फरमाते हैं कि सियासतदान को कम से कम इतना इल्म तो आना चाहिए कि वो फिका को मुकम्मल तौर पे जानता हो। और फिका को जानना कोई आसान बात है? पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं फिका को समझते समझते, जानते जानते। आज हमारे मुल्क के हुक्मरानों को सही तरीके से कुरान की तिलावत भी नहीं आती। तिलावत तो दूर की बात, जो छोटी सूरतें हैं वो भी सही तरीके से नहीं पढ़ पाते और ये लोग एक मुसलमान रियासत को चला रहे हैं। कन्फ्यूशियस की मैं एक बात पढ़ रहा था, कन्फ्यूशियस मजहब था, उसका बानी कन्फ्यूशियस है। इनका कहना था कि हुकूमत में आने के लिए जो असूल है वो क्या है कि अवाम भी बहुत अच्छी हो, वो अपना हक अपने तरह से अदा करे, और जो हुक्मरान है वो भी बहुत अच्छा, वो अपना हक अपने तरीके से अदा कर रहा हो, दोनों अपने मामलात को बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दिए। हाकिम जो है वो नमूना हो अवाम के लिए कि वो बेहतरीन किस्म के मामलात करे ताकि लोग उसे देखकर अच्छी नसीहत हासिल करें, आपस में कोई ऐसे बिगाड़ पैदा न करे जो एक दूसरे के लिए नफरत का सबब बने। जो हुक्मरान सिलेक्ट किए जाएं वो काबिल हों, यानी वो उस ओहदे पर आने के लिए काबिल हों, उन्हें सिलेक्ट किया जाए। और आज देखते हैं हम सिर्फ और सिर्फ माल दौलत हासिल करने के लिए लोग आते हैं, किसी का दीन से कोई ताल्लुक नहीं, किसी का इल्म से कोई ताल्लुक नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे तो हमें चाहिए होगा कि हम ऐसे हुक्मरान को अपने सामने लेकर आएं जो मामलात को दीन से, कुरान से, सुन्नत के मुताबिक हल करे। तो अगर हम देखें हमारे मुल्क में दूर दूर तक कोई शख्स ऐसा नजर नहीं आता जो मामलात को कुरान सुन्नत से चलाए। इसका जो एक सबब है वो ये है कि हमारे मुल्क से कुरान और सुन्नत की तालीमात को इस तरह हटाया जा रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमने किस तरह से मामला हल करना है। एक छोटा सा भी मसला आ जाए ना, इंसान को नहीं पता होता, वो सिर्फ मस्जिद की तरफ रुख करता है कि मौलवी से पूछ कर आते हैं कि मसला क्या है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने मामलात को अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक हल करें तो सबसे पहले खुद को तब्दील करें कि मैं आज से फैसला करता हूं कि कुरान और सुन्नत को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आऊँगा। एक इस आदत के बचपन में मैंने पढ़ा था कि रियाया हुकूमत से होती है या हुकूमत रियाया से होती है। तो पता चलता है कि हुकूमत रियाया से होती है, क्योंकि जैसी रियाया होगी, जैसे लोग होंगे, जैसी अवाम होगी, वैसे ही हुक्मरान होंगे, क्योंकि
عوام میں سے، اسی رعایا میں سے ہی ایک شخص کو منتخب کر کر حاکم بنایا جاتا ہے۔ اگر رعایا اچھی ہوگی، عاقل فاضل ہوگی، قرآن و سنت پر چلنے والی ہوگی تو خود بخود حکمران بھی اچھے ہوں گے۔ لیکن اگر رعایا بیوقوف ہوگی، اب دیکھیں آپ 3-4 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا، تو لوگوں نے کس طرح احتجاج کیا۔ میرے ساتھ خود ایک فیس ہوا کہ میں ایک جگہ شہر سے باہر تھا تو وہاں پر ٹائر جلائے ہوئے تھے اور روڈ بلاک تھا۔ تو یہ جہالت ہے، یہ محبت نہیں ہے، جہالت ہے۔ جب تک ہماری عوام اس بات کو نہیں سمجھے گی کہ کس کا فیصلہ کس طریقے سے کرنا ہے، کیا معاملہ کرنا ہے، کس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں وہ اپنی طرف سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، لیکن لوگوں کے لیے کیا پتا کوئی شخص ہسپتال جا رہا ہو، کیا پتا کوئی شخص کتنا مجبور ہو کہ اسے کہیں پہ پہنچنا ضروری ہو، لیکن وہ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہا تھا جنہوں نے احتجاج کیا ہوا تھا، راستے بلاک کیے ہوئے تھے۔ تو یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آج سے ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو ہمارے حکمران ایسے ہی رہیں گے، ہم میں سے کوئی شخص ایسا آئے گا ہی نہیں آگے۔ اب دیکھیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا تھا، اتنا بگڑا ہوا نظام صرف 6 مہینے میں ٹھیک کیا تھا۔ تو کس طرح سے انہوں نے ٹھیک کیا تھا؟ انہوں نے قرآن و سنت کو پڑھ کر ٹھیک کیا تھا۔ انہوں نے قرآن و سنت کو پتا تھا کہ کس طریقے سے کس معاملے کو حل کرنا۔ جب انہیں پتا تھا تو انہوں نے اس طرح بہترین نظام بنایا، اتنا علمی نظام بنایا، ایسا نظام بنایا کہ 6 مہینے کے اندر سارے کے سارے برے کام ختم کر دیے گئے، اور 6 مہینے کے اندر وہ بہترین قسم کا نظام چل گیا تھا سیاست کا۔ تو بگڑے ہوئے ممالک کو ٹھیک کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس انسان کا خود ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ جب انسان ٹھیک ہوگا تو ملک بھی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آئیں وعدہ کرتے ہیں خود سے، اپنے ملک سے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کے لیے جب جب ضرورت پڑے گی تو اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ اور پیش کرنے کا حق کیا ہے کہ اپنے آپ کو درست کریں گے، قرآن و سنت کے اوپر چلائیں گے، تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے اور پھر سے ان ممالک میں شامل ہو سکے جہاں پر ہونے کا اس کا حق ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔